गुड मॉर्निंग। आज हम ताज कविता का मतितार्थ देखेंगे। तो इस कविता के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत, जो छायावादी कवि रहे हैं। इनके काव्यों में छायावादी, प्रगतिवादी और काव्य धाराओं की विशेषता मिलती है। ऐसे सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ। इनके पिता का नाम गंगा दत्त और माता का नाम सरस्वती था। पंत जी को जन्म देने के बाद कुछ घंटे बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया। उनको साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पंत जी छायावाद से ही काव्य रचना करने लगे हैं। 1916 में इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा आई। इसके बाद से जीवन के अंत तक काव्य साधना में तल्लीन रहे। सुमित्रानंदन पंत मूलतः प्रकृति और सौंदर्य के कवि रहे। प्रकृति यानी कि निसर्ग। इनके काव्य में छायावादी, प्रगतिवादी और काव्य धाराओं को विशेषताएं मिलती है। प्रकृति प्रेम और मनुष्य के मंगल कामना को इनके काव्य का प्रमुख गुण माना जाता है। यानी कि प्रकृति के प्रति प्रेम है उनके काव्य में। यानी कि जो उनके सृजन करने की जो धारा है, सृजन करने का जो तरीका है, तो उसमें क्या है? यथार्थता है, सत्यता है, निसर्ग के प्रति और मनुष्य के मंगल कामना, यानी कि जीवित मनुष्य के प्रति मंगल कामना इनके काव्य से उभर कर सामने आती है और उनके काव्य का यह प्रमुख गुण माना जाता है। सामंतवादी युग और आदर्श का प्रतीक है ताजमहल। यह जो ताज कविता है, ताजमहल कविता, सामंतवादी युग यानी कि और आदर्श का प्रतीक। यहाँ शोषण का तरीका लगता है उनको ये ताजमहल भले ही दुनिया के आश्चर्यों में से एक है, लेकिन साथ साथ एक वह राजा की प्रियतमा की कब्र है। और ताजमहल क्या है? सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन वह एक प्रेम का प्रतीक है और राजा की प्रियतमा है। इसलिए उसने पैसों का दुरुपयोग कर, उनके लिए वो पैसों का दुरुपयोग है, उन्होंने उसके लिए खुद के लिए किया है, ताकि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं उनका प्यार वैसे ही नष्ट हुआ है। लेकिन इन्होंने जो ताजमहल बांधा है और वो देखने के लिए दूर दूर से लोग आते, तो उनका ये मानना है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जीवित लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो और मृत लोगों को इतने तारीफ कर रहे हो, उस पर फूल चढ़ा रहे हो, और अपने आजू बाजू में जो भूखे नंगे हैं उनके तरफ आपकी दृष्टि भी नहीं जा रही। तो तथापि वह साथ साथ एक राजा की प्रियतमा की कब्र भी है, फिर भी लोगों के हृदय में उसका आकर्षक है। लोगों के प्रति क्या है? उसके लिए आकर्षण है। नहीं, क्या करना है? हमें ताजमहल देखना है, आगरा जाना है, और आजू बाजू में हमारे नंगे भूखे बेघर लोग हैं, उसके हमें कुछ भी चिंता नहीं है। यह विडंबना ही है कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, परंतु अपने आसपास जीवित भूखे नंगे बेघर लोगों का तिरस्कार करते हैं। कवि पंत ने ताज कविता में सामंतवादी प्रवृत्तियों पर प्रहार किया है, साथ ही समता और मानवतावादी विचारों को अपनाने का संदेश भी दिया है। यानी कि समता समानता अपनाई है। सामंतवादी यानी कि सामंतवादी प्रकृति को न अपनाकर समता और मानवतावादी प्रवृत्ति को अपनाई जाए, विचारों को अपनाई जाए, ऐसा संदेश भी उन्होंने इस कविता के माध्यम से दिया है। तो ताज कविता देखेंगे। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जन विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। अपार्थिव यानी कि अलौकिक, निर्जीव यानी कि जड़, स्फटिक सौंद संगम मरवर का महल, क्षुधातुर भूखे नंगे व्याकुल, क्षुधा यानी कि तृप्त नहीं हुए, जिसको भूख लगी है वो क्षुधातुर यानी कि खाने पीने को मजबूर हुआ हो, वासविहीन बेघर यानी कि उसको रहने के लिए घर नहीं है। तो कवि कहते हैं संसार में जीवित लोगों का जीवन दुखों से भरा है,
निर्जीव होता जा रहा है। और ऐसे समय में निर्जीव लोगों के लिए महल बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जरूरी नहीं है कि निर्जीव लोगों के लिए आप महल बनाओ, उसके लिए कब्र बनाओ, उसके लिए फूल चढ़ाओ, वहाँ जाओ, उसकी पूजा अर्चा करो और जीवित लोग की तरफ आप ध्यान न दो। ये उचित नहीं लगता उनको। जो मुर्दा लोगों के लिए भव्य महल बनाकर सजाया जा रहा है और नंगे बेघर व्याकुल लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, और जो जीवित है उसको मरने के लिए छोड़ दिया है और मृत लोगों के लिए महल बनाया जा रहा है, यह न्याय संगत नहीं है, यह उचित नहीं है। दूसरी पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि मानो ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, मानो ऐसी भी क्या विरक्ति जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया के से रति, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापिक कर कंगाल भरे जीवन का प्रांगण। हे मानव, कवि कहते हैं, हे मानव, जीवन के प्रति तुम ऐसी उदासीनता क्यों रखते हो? क्यों आप मायूस होते हो? जो जिंदा है उनकी अपेक्षा क्यों करते हो? उसका अपमान कर रहे हो, जिंदा लोगों के आप अपमान कर रहे हो, उसके प्रति आपका प्यार नहीं है, और मृत लोगों के प्रति आप मोह प्रकट कर रहे हो, प्यार जता रहे हो, प्यार कर रहे हो, लगाव दे रहे हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है? उनकी मृत कब्र पर पूजा संगमोर से सजाया जा रहा है और जीवित लोगों की उपेक्षा कर रहे हो, और मृत लोगों को इतना लगाव, यह सही नहीं है। पहले जीवित लोगों की चिंता करना चाहिए और बाद में मृत लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मृत लोगों को मृत ही रहने दो, उसको जीवित रखने की आप गलती मत करो। और जो जीवित लोग हैं उनको मरने के लिए न छोड़ने के बजाय उनके लिए ये घर, उसकी पूजा अर्चन, क्योंकि जीवित लोगों के मन में ईश्वरीय गुण है, उसकी आपको चिंता करनी चाहिए। आगे कवि ये भी कहते हैं, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुचित चित्र बना दे शव का। देखो कितनी अस्मरणीय यानी मन को छूने वाली यह पंक्ति है कि मानव को हम कुचित चित्र बना दे शव का, गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए है घर। क्या कह रहे कवि? शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का। जो जीवित लोग हैं उनको मृतक जैसा समझ रहे हो आप। जो रंग रूप शोभा जीवित लोगों में होनी चाहिए, उनके बदले वो तुम किसको दे रहे हो? मृत लोगों को जीवित बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो नष्ट हुआ है, जो मृत हुआ है, उसको आप पूजा अर्चा करके जीवित करने की कोशिश कर रहे हो, और जो जीवित लोग हैं उनको मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। तो ये ताजमहल जैसे सुंदर महल है सामंतवादी सिद्धांतों का प्रतीक है और पैसे वालों के प्रतीक है। क्या गरीबों का प्यार प्यार नहीं होता? वो उनके मन में प्यार की धारा नहीं होती? इसके लिए ताजमहल बनाकर उस पर करोड़ों लोग रुपए खर्चे उसने क्या, उसके पास थे। लेकिन आप लोगों को क्या जरूरत है कि वहाँ जाके उस पर फूल चढ़ाने की? आप क्यों फूल चढ़ाते हो वहाँ जाके? आपके आजू बाजू में जो नंगे भूखे बेघर लोग हैं उसकी सहायता करो, उसके लिए कुछ करके बताओ। ताजमहल में जाके या मृत शरीर पे जाके फूल चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि जीवित लोग मुर्दा लोगों की तरह जी रहे हैं और आप मुर्दा लोगों को जीवित बनाने का प्रयास कर रहे हो, यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? आदमी का दिल बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव के वजह से समृद्ध हो रहा है। क्योंकि आदमी का मन कैसा है? मोह में फंस जाता है, अंधकार में फंस जाता है, अहंकार में फंस जाता है, और उसका मन कैसे है? मृद लोगों के प्रति जीवन में स्थान दे रहे हैं और जीवित लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो जीवित लोगों के मन में ईश्वरीय तत्व है, इसलिए उनका आदर करना चाहिए। किसका? जो जीवित है, जो गरीब है, जो बेसहाय है, जो बेघर है, जो भूखे नंगे है, जो क्षुधातु रहने, जिनको खाने पीने को नहीं मिलते, ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। मृत लोगों को, मुर्दा लोगों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यही यह कविता का सारांश है, यही यह कविता का भावार्थ है।